सर्वेभ्यः सुप्रभातम। आज की इस कक्षा में आज हम एक ऐसी कहानी के माध्यम से एक ऐसे ज्ञान की प्राप्ति करेंगे जिसके माध्यम से हम जानेंगे कि किस तरह से समाज में ऐसे भी लोग रहते हैं जो एक दूसरे को झूठ बोलकर धोखा देते हैं और अंततः उनको प्रायश्चित करना ही पड़ता है। साथ ही साथ वे आने समय में कुछ नहीं आ रहा है। सहारा नहीं लेना चाहिए। सहारा लेना मैम कुछ सुनाई नहीं दे रहा। परिणाम भी गलत ही होते हैं। आने वाले मैम कुछ सुनाई नहीं दे रहा। पाठ है मैम किसी के घर से आवाज आ रही है बाहर। हम देख लेते हैं। बेटा आप सभी अनम्यूट हो जाइए, यहाँ सॉरी म्यूट हो जाइए। मैंने आप सभी को यहाँ से अनम्यूट किया हुआ है, तो जैसे जिसको कुछ भी पूछना रहेगा तब वो अपने माइक ऑन करेगा। अभी फिलहाल के लिए आप सभी अपने माइक ऑफ कर दीजिए। अब मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? यस मैम। हाँ, आगे हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है चतुर्दशः पाठः। चतुर्दशः पाठः अह आ च, ऐसा लिखा हुआ है। अह आ च क्या होता है? अह आ च से तात्पर्य होता है जैसे किसी को कुछ पीड़ा होती है ना, कुछ दर्द होता है, कुछ चूक जाता है, तो क्या कहते हैं? हाँ, ऐसा कहते हैं ना। बस वही स्थिति यहाँ इस पाठ के नाम से दिया गया है। इसके भावार्थ को हम और अधिक जानने के लिए इस पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? अजीजः सरलः परिश्रमी च आसीत्। अजीज नाम का एक व्यक्ति था, वह कैसा था? सरल था। सरल से तात्पर्य यहाँ सीधे से है, बड़ा ही सीधा था और क्या था? मेहनती था, जिसके लिए लिखा हुआ है शब्द परिश्रमी च आसीत्, और परिश्रमी था। स स्वामिनः एव सेवायां लीनः आसीत्। वह अपने स्वामी की सेवा में हमेशा लगा रहता था। लीन रहने से तात्पर्य है कि उस कार्य को वो बड़ी ईमानदारी से करता था। अपने जो भी उसके मालिक थे उनके साथ दिए हुए सारे कार्यों को बड़े ध्यान से करता था और अच्छी तरह से पूर्ण करने की कोशिश किया करता था। एकदा सगृहं गंतुम अवकाशम वांछति। एक दिन क्या हुआ कि एक बार वह कौन? अजीज गृहं गंतुम घर जाने के लिए अवकाशम, अवकाश अर्थात छुट्टी, वांछति से तात्पर्य है चाहता है। एक दिन अपने घर जाने की किसी काम के लिए, इसलिए वह छुट्टी लेना चाहता है अपने काम से। स्वामी चतुरः आसीत्। उसका जो मालिक था चालाक, चतुरः आसीत्। कौन सोचता है? उसका मालिक सोचता है। क्या सोचता है? अजीजः इव न कोऽपि अन्य कार्य। अजीजः अजीज के समान कोई और, जो उनके पास और जो वर्कर थे ना, काम करने वाले थे, वो उसके समान, अजीज के समान कोई और दूसरा उस कार्य को अच्छे से नहीं कर पाता था। तो इन्होंने तो ये सोचते हैं, उनके मालिक सोचते हैं अजीजः इव न कोऽपि अन्य कार्यकुशलः, कोई दूसरा उनके जैसा कार्य करने वाला नहीं है। एषः अवकाशस्य अपि वेतनं ग्रहीष्यति। और दूसरी बात क्या करना होगा कि जब उनको छुट्टी देना होगा अजीज को, तो उसको उसके छुट्टी लेने पर अवकाशस्य अपि वेतनं ग्रहीष्यति, अर्थात छुट्टी देने पर उसको वेतन भी देना पड़ेगा। जैसे आपके यहाँ और हमारे यहाँ दूध वाला आता है, दूध देता है, महीने में रोज देता है, और एक दिन अगर किसी कारण से उसको छुट्टी चाहिए या वो नहीं आ पाया या उसकी तबीयत खराब हो गई या बारिश हो रही है, ऐसी स्थिति में वो दूध देने नहीं आ पाया, तब क्या हम उसके एक दिन का पैसा काट देते हैं क्या कि नहीं देंगे आपको? जबकि वो रोज दे रहा है, महीने भर दे रहा है, एक दिन नहीं दे पाया। तो ऐसा हम करते हैं क्या? बताइए। अच्छा, आप लोगों को नहीं पता होगा, मम्मा से पूछिए आज, ठीक है? आप मैम नहीं करते हैं ना? देते हैं ना? नहीं करते ना, उनको देते हैं ना, क्योंकि वो गरीब है और
वो अपनी इच्छा से नहीं आना चाहता था, ऐसी कोई बात नहीं, उनके पास परेशानी आ गई इसलिए हमको उसको पूरे महीने का पैसा देना होता है। ठीक यहाँ पर भी वह जो मालिक है वो यह सोचता है कि अगर अजीज को आज के लिए मैंने छुट्टी दे दिया तो उसके बदले में मुझे छुट्टी तो देना ही है, साथ ही साथ मुझे और क्या करना पड़ेगा, मुझे उसके पैसे भी देने पड़ेंगे। वेतनम ग्रहीष्यति, ग्रहण करेगा, उसको देना पड़ेगा मुझे। एव चिंतयत्वा स्वामी कथयति, ऐसा सोचकर उसका जो मालिक है वह सोच कहता है, कथयति कहता है, अहम तुभ्यम अवकाशस्य वेतनस्य च सर्वम धनम दास्यामि, कि अहम अर्थात मैं, तुभ्यम तुम्हें, अवकाशस्य छुट्टी का, जो मैं तुमको जो छुट्टी देने वाला हूं ना उसका, वेतन से उसका पैसा, सर्वम धनम उस वेतन का पूरा पैसा मैं तुम्हें दास्यामी दूंगा। ठीक है, मैं तुमको छुट्टी भी दूंगा और उसका पैसा भी दूंगा। परम एतदर्थम त्वम, लेकिन इसके लिए तुमको, त्वम अर्थात तुम्हें, वस्तु द्वयम, वस्तु द्वयम से क्या तात्पर्य है, वस्तु द्वयम से तात्पर्य है दो वस्तुएं आने लानी होगी। कौन सी वो दो वस्तुएं हैं, एक तो है और दूसरा है आह। ये दो वस्तु तुम पहले ले आओ, उसके बाद तुम छुट्टी में जा सकोगे और उस छुट्टी देने के साथ साथ मैं उसका पैसा भी तुमको दूंगा। ऐसा उसका मालिक जो है वो उसको कहता है। अब आपने या हमने कभी ये वस्तु देखी है क्या? अच्छा, आप में से कोई भी ये वस्तु देखा होगा और दूसरा आ, तो मुझे बताइए ऐसी कोई वस्तु होती है कि इन्होंने लिखा है ना वस्तु द्वयम, दो वस्तुएं लाओ। आप सभी मुझे सुन रहे हैं ना बेटा, बताइए। हम सभी ये कोई जानता है क्या ये वस्तु कहाँ मिलती है, कैसी? नो मैम, मैम होती नहीं है। नो मैम। तो ये कोई वस्तु होती नहीं, क्यों? क्योंकि उसका मालिक जो है वो बड़ा चालाक था। चालाक था इसलिए क्या करता है वो, उसको छुट्टी नहीं देना चाहता, लेकिन वो शर्त भी रखता है पहले ये वस्तु लाओ उसके बाद मैं तुमको छुट्टी दूंगा। अब वो वस्तु होती ही नहीं है तो उसका मालिक का, तो वो उसका नौकर अजीज जो है वो कहाँ से लाएगा? तो उसने ये सोचा मालिक ने कि ये वस्तु तो होती नहीं है और ये ला नहीं पाएगा तो इसको छुट्टी नहीं देना पड़ेगा, और छुट्टी नहीं देना पड़ेगा तो उसका वेतन भी वो उसकी मेहनत का रहेगा। तो इतनी चालाकी से वो उससे कार्य करवाना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है, क्योंकि वो अजीज कैसा है, ईमानदार है, मेहनती है, तो उसको सीधा मना ना करके वो इस तरह की चालाकी करता है। अब आपको समझ में आया कि यहाँ तक ये पहला पैराग्राफ समझ में आया बेटा? जी मैम। आगे चले, देखिए क्या लिखा है दूसरे वाले पैराग्राफ में। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर, अजीजः वस्तु द्वयम् आनेतुं निर्गच्छति, ऐसा सुनकर अजीज उन दोनों वस्तुओं को लाने के लिए निर्गच्छति निकल जाता है। अब यहाँ हमने सबसे पहले लाइन पढ़ी थी, अजीज कैसा है, सरल अर्थात सीधा। उसको तो चालाकी आती नहीं थी ना, जैसा कि उसके मालिक ने उसके साथ किया, तो इसलिए वह उससे बिना प्रश्न किया, वो कैसा था, स्वामी भक्त था। उसको ऐसा लगता था स्वामी ने, उसके मालिक ने जो भी जैसा भी कह दिया वह सही। ये सारी चीजें उनको ऐसे ही लगती थी। ठीक है, तो इसलिए इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने यहाँ जो देखा उसके लिए दूसरे पैराग्राफ में हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अभी आप में से ही चिराग सेकंड वाला जो पैराग्राफ है उसे रीड करके बताएगा। चिराग बताइए बेटा, ये क्या, ये दूसरा पैराग्राफ रीड कीजिए। यस मैम। एतत् श्रुत्वा अजीजः वस्तुद्वयम् आनेतुं निर्गच्छति। आगे कंटिन्यू कीजिए, आगे बोलिए। यस मैम। सः
इत्सतः इत्सततः परिभ्रमति जनान् पृच्छति इतस्ततः इतस्ततः परिभ्रमति जनान् पृच्छति आकाशं पश्यति धरां प्रार्थयति परं सफलतां नैव प्राप्नोति चिन्तयति परिश्रमस्य धनं सः नैव प्राप्स्यति कुत्रचित् एका वृद्धा मिलति सः तां सर्वां व्यथां श्रावयति सा विचारयति स्वामी अजिजाय धनं दातुं न इच्छति सा तं कथयति अहं तुभ्यं वस्तुद्वयं ददामि परं द्वयम् एव बहुमूल्यकं वर्तते प्रसन्नः सः स्वामिनः समीपे आगच्छति। हाँ जी बेटा, ठीक, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा और लगभग बिना त्रुटि के पढ़ा, अच्छी बात है। आपने जो ये दूसरा शब्द कहा ना, ये थोड़ा सा ये जो मैं आपको पॉइंट आउट करवा रही हूँ, इसका उच्चारण कीजिए। तो ये क्या लिखा हुआ है? वस्तुद्वयम्। वस्तुद्वयम् क्या लिखा हुआ है? वस्तुद्वयम्। द्वयम्, अब बिल्कुल सही है। और दूसरा एक शब्द है बेटा यहाँ पर, ये इसका उच्चारण कीजिए, क्या लिखा हुआ है? इत्सततः। इस्ततः नहीं है, इतस्ततः। आप स का उच्चारण पहले कर रहे हो, त का उच्चारण बाद में कर रहे हो, क्या होगा? ततः इतस्ततः। अभी बिल्कुल सही कहा आपने, क्या होगा? फिर से बोलिए। इतस्ततः। इतस्ततः, बिल्कुल सही कहा आपने, इतस्ततः लिखा है। हाँ जी, ठीक। अभी जैसे धन्यवाद बेटा चिराग। अभी जैसे आप पढ़ रहे थे तो आपको समझ में आ रहा होगा स्टोरी, जैसे आप इसके पढ़ने से ही आपको ये जो कहानी है थोड़ी समझ में आई होगी कि आगे क्या हुआ होगा। क्या लिखा है यहाँ? एतत् श्रुत्वा अजीजं वस्तुद्वयम् आनेतुं निर्गच्छति। यह सुनकर अजीज जो है उन दोनों वस्तुओं को लाने के लिए निकल जाता है। स इतस्ततः परिभ्रमति, वह इतस्ततः से क्या तात्पर्य है? इधर उधर। अब किसी वस्तु को लाना है तो उसको ढूंढना पड़ता है, और ढूंढने के लिए इधर उधर जाना पड़ता है। तो क्या लिखा है? स इतस्ततः परिभ्रमति, वह इधर से उधर घूमता है। जनान पृच्छति, लोगों से पूछता है। जनान, जन अर्थात लोग, लोगों से पूछता है। आकाशं पश्यति, आकाश को देखता है। धरां प्रार्थयति, धरा से प्रार्थना करता है कि हे धरती माता, मुझे वो सामान जो है मेरे मालिक जो मंगाए हैं उसे बता दीजिए, दिखला दीजिए, ढूंढवा दीजिए, तो मैं क्या करूंगा? परम सफलतां नैव परम सफलतां नैव प्राप्नोति, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। चिंतयति, सोचता है वह। कौन सोच रहा है? अजीत सोच रहा है। परिश्रमस्य धनं सह नैव प्राप्स्यति, परिश्रम मेहनत करने से और धन से भी यह जो वस्तु है, वह जो वस्तु है नैव नहीं प्राप्स्यति, प्राप्त नहीं हो पा रहा है, नहीं प्राप्त होगा। क्योंकि वो उनको क्या वस्तु लाना था? अह और दूसरा आ, ये दो वस्तुएं लानी थी, और ये जो दोनों वस्तुएं हैं वो क्या हो रही थी? उनको प्राप्त नहीं हो पा रही थी, कि मेहनत करने पर भी नहीं मिल पा रहा था, और दूसरी बात कि पैसे से भी नहीं मिल रहा था, वो खरीदना चाह रहे थे। कुत्रचित एका वृद्धा मिलती, और कहीं पर एक, कुत्रचित कोई, एका एक, वृद्धा वृद्ध बुजुर्ग, मिलती एक वृद्ध महिला उनको मिलती है। सह ताम सर्वां व्यथा श्राव्यति, सह अर्थात वह, ताम अर्थात उसे, सर्वान सभी, व्यथा दुख, श्राव्यति सुनाता है, और वह उसे सभी बातें उनको बता देता है। किनको? वृद्धा को, कि मेरे मालिक
ने मुझे 2 वस्तुएं लाने के लिए कहा है, तो वो मुझे छुट्टी और वेतन दोनों दे। यह सब सुनकर सा विचार्यति, क्योंकि वो बुजुर्ग महिला को बहुत अनुभव था, इसलिए वह सा विचार्यति, वह जो है विचार करती है और समझ जाती है कि स्वामी अजिजाय धनम दातुम न इच्छति। उसके जो स्वामी हैं वो अजीज को धन देने की इच्छा नहीं कर रहे हैं। स तम कथयति, और इसलिए वे उनसे कहती हैं, अहम तुभ्यम वस्तु द्वयम दत्तामि, तुम जो 2 वस्तुएं ढूंढ रहे हो ना, अहम अर्थात मैं, तुभ्यम तुम्हें, द्वयम 2 वस्तु ददामि दे सकते दूंगी, मैं तुम्हें 2 वस्तु देती हूँ। परम द्वयम एवं बहुमूल्यकम वर्तते, लेकिन ये जो दोनों वस्तुएं जो तुम मांग रहे हो, ये दोनों वस्तुएं कैसी हैं? बहुमूल्यकम। बहुमूल्यकम इति क्या होगा बेटा, किसे मालूम है बताइए? परम द्वयम बहुत बहुमूल्य है। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत कीमती। परंतु ये जो दोनों वस्तुएं वो कैसी हैं? बहुमूल्यकम वर्तते, बहुत कीमती हैं। प्रसन्नः सः स्वामिनः समीपे आगच्छति, और प्रसन्न होकर वह स्वामी के समीपे पास आगच्छति आ जाता है। कौन आ जाता है? अजीत। उन दोनों वस्तुओं को लेकर आ जाता है। ठीक है, तो अभी पहले पैराग्राफ में हमने क्या देखा कि अजीज को क्या काम मिला था, क्या क्यों उसको एक काम मिला, अजीज कौन था, उसके मालिक ने उनको क्या करने के लिए कहा था, ये हमने देखा। और दूसरे पैराग्राफ में देखा कि वह उसे ढूंढने निकलता है, बहुत मेहनत करता है लेकिन नहीं मिलता, तो उसको एक वृद्धा मिलती है। वह वृद्ध उसको वह जो ढूंढने निकले रहता है वह उसको वो वस्तु प्रदान करती है, और जिसे लेकर अजीत अपने मालिक के पास पहुंच जाता है। यहाँ तक हमने देखा। ठीक है,